यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांड्या वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्यामदेव चौधरी से औपचारिक मुलाकात की, तो वही समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव के आवास पर पहुंचे। इस दौरान माता प्रसाद पांड्या ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार विधि के शासन को नहीं मानती है। इतना ही नहीं, नेता विपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है। हाल ही में बीएचयू में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों की जमानत मिलने पर विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांड्या ने भी बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के लचर रवैये के चलते जमानत मिला है। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांड्या ने बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय और गाइडलाइंस का स्वागत किया है। बुलडोजर की कार्यवाही को मैं शुरू से ही विरोध करता आ रहा हूं। साथ ही कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार पक्षपात में बुलडोजर की कार्यवाही करती रही है। उन्होंने अयोध्या में रेप आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही का भी मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि रेप आरोपी के घर पर सरकार ने जबरदस्ती बुलडोजर चलाने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। माता प्रसाद पांड्या के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक ओम प्रकाश सिंह, यश भारतीय अवॉर्डी मदेंद्र मिश्रा, राजेंद्र तिवारी, महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, संजय यादव, वरुण सिंह, सचिन यादव, डॉक्टर सुभाष राजभर, पूजा यादव, लाल बाबू सोनकर सहित काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, देखिए इसको हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं देख रहे। हमारी पार्टी भी इसको अच्छे ढंग से नहीं मानती। जमानत हुई है, न्यायालय ने जमानत दिया, इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की होगी। सरकार को जितनी पैरवी करनी चाहिए थी, अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया होगा। यही नहीं किया। अगर कहीं अभी फैजाबाद में वो उतना दोषी नहीं था, उसका घर गिरा दिया गया, लोगों का घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार का शपथ भी लेते हैं, और ये इस तरह से कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, निंदनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बाद तो आप कार्रवाई करते हैं, घटनाओं के बाद आप घर गिरा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? जब आपके पास इतनी फोर्स है, इतने लोग हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? एक घटना हो गई, मैंने असेंबली में भी कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको इन घटनाओं को प्रिवेंटिव मेजर क्या आपका? आप घटना के बाद तो आपके पास है, मुकदमा चला देंगे, घर गिरा देंगे, जेल भेज देंगे, लेकिन ये घटनाएं घटे ही ना, इसके पास आपके पास क्या योजना? कोई योजना नहीं है। अगर वो योजना नहीं होगी तो ये घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। केवल प्रिवेंटिव मेजर से घटनाएं रुकेंगी, और घटना हो जाने के बाद आप कठोर कार्रवाई करें। कितनी कार्रवाई रुक रहा है, रोज तो हो रहा है। आपने बुलडोजर से एक टिप्पणी आई है कि जो आरोपी है उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश इस पर देगी, तो इसको कुछ रूप में देखने की आरोपियों के घरों को गिराना सही है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, ये मेरा इससे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सही है। वैधानिक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का मतलब है किसी के घर गिराना है, उसको आप नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद तब फैसला करिए। यहाँ तो कोई बात सुनी नहीं, रात तो एक चिपकाया, सवेरे होते होते घर रमीज होते। अच्छा, फिर जो दोषी हैं उनको घर गिराना चाहिए, उनके बाप का, उनके भाई का, उनके परिवार का। ये अनार्की है, ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, ये लोकतांत्रिक ढंग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए रूल ऑफ लॉ को ये नहीं मानती।
मैं सत्यप्रकाश सोनकर, समाजवादी पार्टी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का चंदौली और वाराणसी गाज़ीपुर और बनारस का दौरा था। इसके तहत बनारस में वो आए, उन्होंने तमाम नेता कार्यकर्ताओं के घर जाने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया बंधुओं से बात करते हुए यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, आम जन की समस्या है, और लगातार जो गरीबों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, चाहे BHU का मामला हो, चाहे महिलाओं के ऊपर मामले हों, तमाम मुद्दों को उन्होंने जाना और साथ ही सदन में उठाने की बात की। और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके घर जाने का काम किया, उनके सुख दुख में साझा करने का काम किया और उनको आशीर्वाद देने का काम किया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो पुराने साथियों का, जिसमें प्रदीप मौर्य जी हैं, उनके यहाँ दुखद घटना हुई थी, उनके पिताजी का देहांत हुआ, उनके यहाँ गए। उसके पहले एक हमारे और भी वरिष्ठ नेता है, उनके यहाँ दुखद देहांत था, उनके घर गए। उसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा जी के यहाँ उनके दरवाजे गए, स्वयं हमारे दरवाजे लंका आने का काम किया। उसके बाद BHU में पुराने छात्र नेता हैं आशुतोष ईसू, उनके घर आने का काम किया। और भी बीच बीच में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्वागत करने का काम कर रहे हैं, उनके घर जाने का उन्होंने काम किया और सबको हिम्मत बनाने का काम किया कि इस विपरीत परिस्थिति में समाजवादियों का झंडा बुलंद करने वाले जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ जा कर के उनको आशीर्वाद देने का काम किया। जी, हमारा नाम आशुतोष सिंह ईसू है, मैं BHU का छात्र नेता हूँ। आशुतोष जी, आज किसका आना हुआ और क्या था? जी, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली एवं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित जो हमारा आवास है, वहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे जी का आगमन हमारे आवास पर हुआ और वो यहाँ पे आके हम लोगों को आशीर्वाद दिए और हम लोगों को ऊर्जा से लवरेज किया और संघर्ष कैसे किया जाता है और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदर्शित किया। आज यहाँ पे उनका किस ये आना हुआ था और क्या क्या कहाँ लोग मिले हैं वो लोग? ये जो उनका हमारे आवास पे आगमन हुआ, ये एक औपचारिक और एक व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से वो हमारे आवास पे आ जाए और हम लोगों से मुलाकात किए और मुलाकात करके हमारे घर पे हमको और हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद दिए।